हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाई एस स्टडी गोल्स में। आज हम स्टैटिक करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, यानी कि एक तरीके से स्टैटिक जीके को देखेंगे। उसमें जो भी योजनाएं हाल ही में अनेकों राज्यों में अनेकों योजनाएं चल रही हैं, उनको देखेंगे हम कि किस राज्य में कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं। तो सभी राज्यों में प्रचलित योजनाएं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और स्टार्ट करते हैं अपनी पहले स्लाइड से। तो पहला हमारा देश है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। तो पहली योजना मुख्यमंत्री अभ्युदय कार्यक्रम। मुख्यमंत्री अभ्युदय कार्यक्रम में क्या है, इसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अभ्युदय कार्यक्रम किस चीज से संबंधित है। तो ये संबंधित है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने से। ठीक है। दूसरा, पंचामृत योजना। तो पंचामृत योजना किससे रिलेटेड है? पंचामृत योजना रिलेटेड है, इसका उद्देश्य है गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग करना, यानी कि नई नई मशीनरीज का प्रयोग करके गन्ने की खेती को बढ़ाना। किसका उद्देश्य है ये? पंचामृत योजना का। तीसरी अपनी योजना पर आते हैं, मातृभूमि योजना। मातृभूमि योजना ये उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है और इस योजना के अंतर्गत क्या है, इसके तहत विकास कार्यों में 50% लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। यानी कि कोई भी कार्य अगर कोई व्यक्ति करता है, तो अगर वह कार्य विकास से संबंधित है, तो उस विकास के कार्य में सरकार 50% लागत लगाएगी अपनी, यानी कि 50% पैसा सरकार लगाएगी। चौथी योजना बाल श्रमिक विद्या योजना। बाल श्रमिक विद्या योजना, तो इस योजना में क्या है कि 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों, श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान करना। यानी 8 से लेकर 18 वर्ष तक की जितने भी बाल श्रमिक होंगे, अनाथ होंगे या श्रमिकों के लेबर्स के बच्चे होंगे, उनको स्कूली शिक्षा प्रदान करना इस योजना का कार्य है। तो बाल श्रमिक यानी कि इसके सबसे पता चल रहा है इस योजना में बाल श्रमिक यानी कि बच्चों यानी श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा देना। चौथी योजना एक जिला एक खेल योजना। इसमें क्या है कि प्रत्येक जिले के पारंपरिक खेल को बढ़ावा देना, यानी कि एक जिले को एक जो वहाँ का पारंपरिक खेल जो चलता आ रहा है, सदियों से चलता आ रहा है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाई गई है। स्कूल चलो अभियान अपनी 5वीं योजना है, स्कूल चलो अभियान, जो कि उत्तर प्रदेश में चल रही है। राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय में 100% नामांकन सुनिश्चित करने हेतु स्कूल चलो अभियान का मतलब उद्देश्य क्या है कि जो 1 से 5 तक के बच्चे हैं, उन 1 से 5 तक के विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में बच्चों का 100% नामांकन होना चाहिए। यानी कि जितने बच्चे गांव में हैं, अगर वो 1 से 5 क्लास तक के बीच के बच्चे हैं, तो वो सारों बच्चों का नामांकन होना चाहिए उस स्कूल में। तो ये है स्कूल चलो अभियान, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाया जा रहा है। भाग्य लक्ष्मी योजना। भाग्य लक्ष्मी योजना कम होते लिंग अनुपात और भ्रूण हत्या पर रोकथाम लगाना, यानी कि जो कम लिंगानुपात है उसको बढ़ाना और भ्रूण हत्या पर रोकथाम लगाना है। यानी कि पहले ही जान लेते हैं कि जो पेट में बच्चा है वो लड़की है लड़का है, लड़की होती तो उसकी पेट में ही हत्या करवा देते हैं, तो उसे ही कहते हैं भ्रूण हत्या। तो इस पर रोकथाम लगाना है। तो उत्तर प्रदेश की हमारी 6 योजनाएं हो गई हैं, 7 योजना हो गई हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय कार्यक्रम, पंचामृत योजना, मातृभूमि योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, एक जिला एक खेल योजना, स्कूल चलो अभियान, भाग्य लक्ष्मी योजना। नेक्स्ट अपना स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में जो योजनाएं चल रही हैं, मध्य प्रदेश लाडली बहन योजना, इसके तहत गरीब बहनों को प्रति माह 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि इस योजना के तहत जो गरीब बहन है, कोई भी गांव की लड़की को
प्रति माह 1 माह में 1,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। लाडली बहना योजना तो यहाँ कहाँ चल रही है? मध्य प्रदेश में चल रही है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि लाडली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है कि जो बालिकाएं हैं उनको उच्च शिक्षा, यानी उच्च शिक्षा मतलब 12th के बाद की जो शिक्षा है उसको दिलाने के लिए यह योजना चालू की गई है कि बच्चियां क्या करें, ये एडमिशन्स लें, उच्च शिक्षा लें, ग्रेजुएशन करें। सीएम आवासीय भूमि अधिकार योजना, सीएम आवासीय भूमि अधिकार योजना, इसके तहत क्या है? इसके तहत लाभार्थी परिवार को आवास निर्माण के लिए 600 वर्ग फीट भूखंड दिया जाएगा। यानी कि मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना यह कहती है कि अगर कोई इसका लाभार्थी है, अगर वो इसके दायरे में आता है तो उसको 600 वर्ग फीट भूखंड दिया जाएगा उसके घर बनाने के लिए। सांस अभियान, सांस अभियान ये कहाँ चल रहा है? ये मध्य प्रदेश में चल रहा है और यह है शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए, यानी कि जो राज्य में शिशु हत्या हो रही हैं उसको कम करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट है रोजगार सेतु योजना। रोजगार सेतु योजना तो यह क्या काम करेगा? रोजगार को बढ़ावा देगा। तो प्रवासी श्रमिक जो और राज्यों से मध्य प्रदेश में जो भी श्रमिक आ रहे हैं, वर्कर्स आ रहे हैं, उनको रोजगार प्रदान करना इसका उद्देश्य है। रोजगार सेतु योजना। सिकल सेल मिशन, ये सिकल सेल एक एनीमिया है, परेशानी है, तो सिकल सेल वाहकों यानी कि सिकल सेल एनीमिया जिनको हो रखा है तो वो आपस में विवाह ना करें, इसके लिए एक रोकथाम करने के लिए एक मिशन चलाया गया है, सिकल सेल मिशन। सिकल सेल मिशन तो ये बीमारी ज़्यादा ना बढ़े, उनके बच्चों में भी ना पहुंचे, इसलिए सिकल सेल एनीमिया मिशन चलाया गया है कि जो सिकल सेल वाहक हैं, जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया हो रखा है वो आपस में शादी ना करें। छत्तीसगढ़, अब छत्तीसगढ़ की देखेंगे। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? छत्तीसगढ़ में चल रही है मुख्यमंत्री मितान योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना, इसके तहत नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। यानी कि इसके तहत क्या है? नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत। मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ योजना। मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ योजना ये कहती है कि राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु, तो महिलाओं के अंदर जागरूकता बढ़ाना उनके अधिकारों के लिए ये इस योजना का उद्देश्य है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, इसके तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूर हैं, उनको 6,000 रुपये दिए जाएंगे एक साल में। कौशल्या मातृ योजना, कौशल्या मातृ योजना, इसके तहत अब राज्य में दूसरी पुत्री के जन्म पर 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। कौशल्या मातृ योजना के अंतर्गत क्या है? दूसरी जो पुत्री होगी यानी कि दूसरी लड़की होगी तो दूसरी लड़की होने पर 5,000 रुपये दिए जाएंगे उस घर वालों को। नेक्स्ट आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में 4 योजना हैं जिनको हम देखेंगे। उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना, यानी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए वहां पर उन्हें वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रदान करना उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का उद्देश्य है। हिम प्रहरी योजना, ये किससे रिलेटेड है? यह योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है जिसका उद्देश्य लोगों के पलायन को रोकना है। यानी कि हिम प्रहरी योजना एक वह योजना है जिससे कि पूर्व सैनिक जो हैं और युवा हैं, जो कि सैनिक जो सेना से रिटायर हो गए हैं, वो देश को छोड़ के जा रहे हैं, वो ना जाएं, उनको रोकने के लिए ये पलायन ना करें, इसके लिए ये योजना है। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, साथ ही 500 दूध बिक्री केंद्र खोलना इसका उद्देश्य है। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना और राज्य भर में 500 दूध बिक्री केंद्र खोलना। घसियारी कल्याण योजना, घसियारी कल्याण योजना क्या है? इस योजना का उद्देश्य है पहाड़ी क्षेत्र के ग्रामीण महिलाओं का बोझ कम करने के लिए पशुओं के लिए घर तक चारा उपलब्ध कराना। यानी कि पहाड़ी महिलाओं को नीचे से चारा लेके आना पड़ता है तो उन्हें इसमें प्रॉब्लम होती है, तो उनके घर तक क्या हो, घर तक चारा उपलब्ध कराया जाए। तो यह है घसियारी कल्याण योजना का उद्देश्य। पहाड़ी क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं को बोझ कम करने के लिए पशुओं
के लिए घर तक चारा उपलब्ध कराना। अब आते हैं हम राजस्थान पर। राजस्थान के अंदर कौन सी योजना चल रही है? पहली योजना चल रही है महिला निधि योजना। ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी और महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। दूसरी है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये मनरेगा जैसी एक योजना है। इसका भी उद्देश्य है, इससे शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को जीवन यापन करने में सहायता मिलेगी। यानी कि ये भी रोजगार प्रदान करती है जिससे कि लोगों का जीवन यापन हो सके। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एक चल रही है राजस्थान में। इसका उद्देश्य है, इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का वार्षिक बीमा मिलेगा। यानी कि एक तरीके से सेम योजना है जैसे कि PMJAY का है, जन आरोग्य योजना है जो उसी के तरीके से समान एक योजना है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके अंदर 5 लाख तक का वार्षिक बीमा मिलेगा। बैक टू वर्क योजना, इसके तहत 3 वर्ष की अंतर्गत 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। यानी कि प्राइवेट सेक्टर में 15,000 महिलाओं को 3 वर्ष के अंतर्गत रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग SC ST के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। यानी कि इसके द्वारा कोचिंग शब्द लग रहा है योजना में, तो इसका मतलब क्या है कि यह जो कोचिंग से रिलेटेड होगी कुछ ना कुछ, पर इसमें क्या है, पिछड़े वर्ग यानी कि OBC SC ST को फ्री शिक्षा प्रदान की जाएगी इसके तहत। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा। तो हरियाणा में कौन कौन सी योजना चल रही है ये देखेंगे। एक योजना चल रही है चिराग योजना में क्या है, इसके तहत 1.8 लाख वार्षिक से कम आय वाले परिवार के बच्चों को कक्षा दूसरी से 12वीं तक निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि जिन लोगों के जो वार्षिक आय 1.8 लाख से कम है, उन परिवार के बच्चों को कक्षा दूसरी से लेकर 12वीं तक की जो शिक्षा है वो मुफ्त में दी जाएगी। दूसरी है चारा बिजाई योजना। क्या है? इस योजना का उद्देश्य है गौशालाओं को खेती और चारे की आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ का वित्तीय सहायता प्रदान करना। यानी कि चारा बिजाई की योजना का मतलब है यह कि जो सप्लाई है चारा उन्हें पूरी तरीके से प्रदान किया जाए। जो गौशाला वगैरह में चारा प्रदान किया जाए, उसके लिए सरकार जो है 10,000 रुपये प्रति एकड़ एक किसान को देगी, जिससे कि वो अपने खेत में चारा उपजाए, जिससे कि एक तो चारा पहुंचे गौशालाओं तक। इसके लिए चारा बिजाई योजना चलाई गई है। अधिगम योजना, इस योजना के तहत हरियाणा बोर्ड की कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्र 2 GB इंटरनेट डाटा के साथ मुफ्त टैबलेट प्राप्त करने के पात्र होंगे। यानी कि अधिगम योजना में क्या है कि जो बच्चे हैं जो कक्षा 10 और 12 के बोर्ड में उत्तीर्ण हुए हैं, उनको 2 GB इंटरनेट प्लस मुफ्त टैबलेट बांटे जाएंगे। मातृशक्ति उद्यमिता योजना, इस योजना के तहत जिन महिलाओं को पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है, उन्हें वित्तीय संस्थानों में 3 लाख तक लोन प्रदान करेगी। यानी कि जिन महिलाओं के परिवार में जिनकी वार्षिक आय 5 लाख से कम है, उन्हें वित्तीय संस्थानों में के द्वारा, यानी कि वित्तीय संस्थान यानी कि बैंक हो गए और भी बहुत सारे वित्तीय संस्थान होते हैं, उनके द्वारा 3 लाख तक का लोन प्रदान किया जाएगा। खेल नर्सरी योजना, निजी सरकारी शिक्षण संस्थान और खेल संस्थानों में खेल नर्सरी स्थापित किया जाएंगे। जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं और गवर्नमेंट शिक्षण संस्थान हैं, उनमें खेल संस्थानों में खेल नर्सरी स्थापित की जाएगी। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा ब्लॉक और औद्योगिक दृष्टि से जोड़ना। यानी कि जो ब्लॉक होते हैं गांव में और ग्रामीण स्तर पर, उनको प्रोत्साहित करने के लिए छोटे उद्योगों में यानी कि छोटे छोटे व्यवसाय में प्रोत्साहित करने के लिए और औद्योगिक दृष्टि से उन्हें ऊपर तक के लिए जोड़ने के लिए यह योजना चलाई गई है, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। यानी कि एक ब्लॉक में एक उत्पाद पर ही फोकस किया जाएगा, जिससे कि उसको बढ़ावा मिल सके।
अब देखते हैं हम असम। असम में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। असम में चल रही है विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना, बहुत ही फेमस योजना है ये। इस योजना में क्या है, जो स्कूल है वो घर घर तक पहुंचेगा। आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग बच्चों को मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, यानी कि जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, उनको मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी इसके द्वारा। विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स कहाँ की योजना है, ये असम की योजना है। स्वनिर्भर नारी योजना, यह असम में स्वदेशी बनकरों को सशक्त बनाने की योजना है। यानी कि जो स्वदेशी बनकर हैं, यानी कि जो महिलाएं स्वदेशी बनकर हैं असम के अंदर, उनको आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए योजना चालू की गई है, स्वनिर्भर नारी योजना। अरुणोदय 2.0 योजना राज्य की महिलाओं को डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 1250 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि अरुणोदय 2.0 योजना के तहत जो राज्य की महिलाएं हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू 1250 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। धनवंतरी योजना, राज्य सरकार द्वारा बाजार में उपलब्ध दवाई सीधे रोगियों के घर पर उपलब्ध कराई जाएगी। धनवंतरी योजना का मतलब क्या है? धनवंतरी योजना का उद्देश्य यही है कि जो दवाई हैं वो रोगियों के घर तक उपलब्ध कराई जाएं। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में चल रही है जो योजना है वो है पुदुमाई वन योजना। सरकारी स्कूलों से उच्च शिक्षा संस्थानों में लड़कियों के नामांकन अनुपात को बढ़ाना, यानी कि जो लड़कियों के जो अनुपात है उनका रेशियो जो स्कूल शिक्षा संस्थान में, यानी कि जो हायर एजुकेशन है, यानी 12th के बाद की जो शिक्षा है उसमें लड़कियों के अनुपात को बढ़ाना। ये कौन सी योजना का उद्देश्य है? पुदुमई वन योजना का। दूसरी योजना है स्वास योजना। श्वास योजना, ये स्वास्थ्य योजना किससे रिलेटेड है? यह है स्वच्छता से रिलेटेड। स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु, यानी कि जो स्वच्छता कर्मचारी हैं और उनके परिवारों के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु यह योजना चलाई गई है, स्वास्थ्य योजना। मींदम मंजपाई योजना, प्लास्टिक की थैलियों को कम कर और कपड़े के थैलों को बढ़ावा देना, यानी कि प्लास्टिक की थैलियों को, यानी कि नो प्लास्टिक है इसका उद्देश्य मींदम मंजपाई योजना का, कि लोग कपड़े के थैलों को तवज्जो दें, ना कि प्लास्टिक की थैली को। प्लास्टिक की थैलियों को कम यूज हो। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, कक्षा 1 से 5 के बच्चों को स्कूल में नाश्ता देने हेतु मुख्यमंत्री नाश्ता योजना क्या है? जो प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं उनको स्कूल में मुफ्त में नाश्ता दिया जाए। बिहार, अब देख लेते बिहार में कौन कौन सी योजना चल रही हैं। हर घर गंगा जल योजना, इसमें क्या है कि इसका उद्देश्य 2051 की जनसंख्या को टारगेट करते हुए गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, बोधगया, नालंदा को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है हर घर गंगा जल योजना का। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, महिलाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। यानी कि अगर कोई महिला चाहती है कि वो नया रोजगार चालू करना चाहती है तो उसको 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, यानी कि उसको 10 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। पंजाब, यानी कि उसको एक तरीके से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। पंजाब लोक मिलनी योजना, पंजाब में कौन सी योजना चल रही है? लोक मिलनी योजना चल रही है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनसंपर्क को बढ़ाना तथा राज्य के लोगों की शिकायतों का निवारण करना, यानी कि एक ऐसा मंच प्रोवाइड कराना उन्हें जहां पर वो जनसंपर्क साधकर लोगों की शिकायतों को सुन सकें, तो उसको कहेंगे लोक मिलनी योजना। उसका उद्देश्य है लोक मिलनी योजना का उद्देश्य। पंजाब में चल रही है जो कि मेरा घर मेरे नाम योजना। मेरा घर मेरे नाम योजना, इसके अंतर्गत क्या है? इसके तहत गांव और शहरों के लाल डोरे के भीतर आने वाले घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिए जाएंगे। यानी कि जिन लोगों के पास मालिकाना हक नहीं है, जिस जगह पे वह रह रहे हैं, तो उनको मालिकाना हक दिए जाएंगे। त्रिपुरा अर्न विद लर्न स्कीम, अर्न विद लर्न स्कीम योजना का उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य है उन छात्रों को नामांकित करना जिन्होंने कोविड-19 के प्रभाव के बाद से स्कूल छोड़ दिया। अर्न विद लर्न स्कीम जो कि त्रिपुरा में चल रही है, इसका उद्देश्य है कि कोविड-19 के समय पर जिन बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, वो बच्चे दोबारा से पढ़ाई करने के लिए जाएं और दोबारा से स्कूल को ज्वाइन करें। सीएम चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, यह योजना
इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य के 7,000 बागान, यानी कि जो 7,000 बागान हैं, उनके श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट आते हैं हम पहले गुजरात पर। गुजरात में एक योजना चल रही है, वतन प्रेम योजना। इसका उद्देश्य है, इसके तहत गुजराती 60% का धनराशि देकर पसंद के परियोजनाओं की एजेंसी को ले सकेंगे। तो कहने का उद्देश्य है कि वह परियोजना जो बाजार में, जो मतलब देश में चल रही है, राज्य में चल रही हैं, तो अपनी जो उनकी धनराशि है उसका 60% अगर वो देते हैं तो उनको परियोजना और जो एजेंसी चल रही है उनका लाभ ले सकते हैं। दूसरी योजना है गो ग्रीन योजना। गो ग्रीन योजना, इसका उद्देश्य है औद्योगिक कर्मचारियों को बैटरी चलित दोपहिया वाहनों की खरीद पर छूट प्रदान करना। तो गो ग्रीन एक इनिशिएटिव है जिससे कि लोग पेट्रोलियम वाली गाड़ी छोड़कर, यानी कि पेट्रोल डीजल की गाड़ी छोड़कर ग्रीन गाड़ी यानी कि सीएनजी की गाड़ी लें, बैटरी वाली गाड़ी लें। तो औद्योगिक कर्मचारियों को बैटरी चलित दोपहिया वाहनों की खरीद पर छूट प्रदान करना, जिससे अगर उस पर छूट प्रदान की जाएगी तो वह पेट्रोल और डीजल की गाड़ी छोड़कर बैटरी की गाड़ी खरीदेंगे। झारखंड में कौन सी योजना चल रही है? झारखंड में चल रही है सहाय योजना। इस सहाय योजना का उद्देश्य है कि जो माओवादी प्रभावित जिले हैं वहां पर युवा खेल प्रतिभा को उभार कर लेके आना, जिससे कि वहां के लोग खेल में ज्यादा संलग्न हो और देश के काम आए। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इसका उद्देश्य शिक्षा के प्रति उत्साहित युवाओं को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए, यानी कि जो व्यक्ति उत्साहित है, जो चाहता है कि मैं पढ़ सकूं, तो उसके लिए ब्याज पर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। उड़ीसा में जो योजना चल रही है वो है घर पर पोषण योजना। अविकसित और कमजोर विकास वाले बच्चों एवं एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को घर घर जाकर भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु, यानी कि एनीमिया होती है तो वैसे ही महिला क्या होगी, कमजोर होगी, तो उनके लिए जो पोषण है उसको उनके घर तक पहुंचाया जाए, इस योजना का उद्देश्य है घर पर पोषण योजना। आशीर्वाद योजना, दूसरी योजना है आशीर्वाद योजना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कोविड अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए, यानी कि कोविड के समय पर जो लोग अनाथ हो गए थे, जो बच्चे अनाथ हो गए थे, उनको शिक्षा स्वास्थ्य प्रदान किया जाए, शिक्षा प्रदान की जाए, स्वास्थ्य प्रदान किया जाए, उनका रखरखाव किया जाए। तो यह योजना है उड़ीसा की। इस योजना का उद्देश्य है कोविड अनाथों को शिक्षा स्वास्थ्य प्रदान किया जाए। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से एक डॉक्टर को प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध कराना, यानी कि जो एक एक वार्ड हैं तो वहां पर तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से, यानी कि जो वहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बने हुए हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, तो वहां से एक एक डॉक्टर एक एक वार्ड में पहुंच सके, यह इस योजना का उद्देश्य है। कहाँ की योजना है? ये आंध्र प्रदेश की योजना है। दूसरी योजना है YSR यंत्र सेवा योजना। इसका योजना का उद्देश्य है कि किसानों को कम लागत पर कृषि यंत्र प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि वो कृषि को बढ़ा सकें। नेक्स्ट योजना है तेलंगाना योजना। आसरा पेंशन योजना है इसके अंदर, और नेतना बीमा योजना है। तो आसरा पेंशन योजना को समझते हैं पहले। यह वृद्धों, विधवाओं और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन की कल्याणकारी योजना है। बड़े बूढ़ों के लिए, विधवाओं के लिए और बीड़ी श्रमिक, यानी कि जो बीड़ी में लेबर संलग्न है, उनको पेंशन दी जाएगी, कल्याणकारी योजना बनाई गई है। एक नेथन्ना बीमा योजना है। इससे बुनकरों के कल्याण के लिए यह योजना चालू की गई है, यानी कि जो वीवर्स हैं उनके लिए योजना चालू की गई, नेथन्ना बीमा योजना। नेक्स्ट है कर्नाटक में है जन स्पंदन योजना। जन स्पंदन योजना का उद्देश्य है जनता की शिकायतों के निवारण हेतु, यानी कि एक तरीके से योजना इसके लिए चलाई गई कि जो जनता की शिकायतें आती हैं उनका निवारण किया जा सके। जन सेवक योजना, सरकारी सेवाओं को नागरिकों के घर तक लाने के लिए, यानी कि जो सरकारी सेवाएं हैं उनका फायदा सभी लोग उठा सकें, तो उनके घर घर तक वो सेवाएं पहुंचे, यह उद्देश्य है जन सेवक योजना का, जो कर्नाटक में चल रही है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में जो योजना चल रही है वह है परय शिक्षालय योजना। इसके तहत प्राइमरी छात्रों को खुले में पढ़ाया जाएगा,
यानी कि खुले जो ओपन स्कूल्स होंगे उनमें पढ़ाया जाएगा, मतलब क्लासरूम नहीं होगा, खुले में होगा और खुले से वह पर्यावरण की शिक्षा दे सकेंगे। माँ की रसोई योजना, नेक्स्ट है माँ की रसोई योजना। इसका उद्देश्य है गरीबों और निराश्रितों के लिए 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराना है। 5 रुपए में उन्हें भरपेट भोजन दिया जाएगा माँ की रसोई योजना के तहत, जो कि कहाँ चल रही है? पश्चिम बंगाल में चल रही है। पर्याय शिक्षालय योजना और माँ की रसोई योजना दोनों चल रही हैं पश्चिम बंगाल में। महाराष्ट्र में चल रही है जवाहरलाल योजना। इसके तहत क्या है कि जो 3 साल से अधिक जो बंदी रह चुका है, कैदी रह चुका है जेल में, उसको 5,000 रुपए तक का पर्सनल लोन दिया जाएगा। महाराष्ट्र ने चालू की जवाहरलाल योजना। इसका उद्देश्य है कि जो कैदी हैं, जेल में कैदी हैं, उसको 5,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में चल रही है नारी को नमन योजना। इसका उद्देश्य है कि बस में यात्रा करने वाली महिलाओं को 50% की किराए की छूट दी जाएगी। लद्दाख में चल रही है कुसुम योजना। इसका उद्देश्य है विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण व तकनीक उपलब्ध कराने, यानी कि जो विकलांग है उनको जो तकनीक से वह चल सकते हैं या फिर सुन सकते हैं, तो उनमें 90% सब्सिडी दिलाई जाएगी उन उपकरणों के लिए, जिससे कि वो उसको खरीद सकें। नेक्स्ट है दिल्ली में चल रही है श्रमिक मित्र योजना। श्रमिक मित्र योजना चल रही है दिल्ली में। इसका उद्देश्य, इसके तहत दिल्ली में सभी निर्माण श्रमिक सरकारी योजना का लाभ उठा सकेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो निर्माण श्रमिक हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो सभी सरकारी योजना का लाभ उठा सकेंगे। किससे? श्रमिक मित्र योजना से। केरल में क्या योजना चल रही है? केरल में चल रही है एक पंचायत एक खेल का मैदान, नहीं, एक पंचायत एक खेल मैदान योजना। यानी कि जो एक पंचायत क्षेत्र है उसमें एक स्टेडियम बनाया जाएगा, खेल का मैदान बनाया जाएगा, जिससे कि उच्च गुणवत्ता वाले खेल मैदान की स्थापना करना है। यानी कि जो उच्च स्तर के जो लेवल के गेम खेले जाते हैं, मैच खेले जाते हैं, वो खेले जा सकेंगे उसमें। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में चल रही है योजना बागवानी योजना, और इस योजना का उद्देश्य है बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभागों को 60-60 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कृषि विभागों को 60-60 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये हो गया हमारा आखिरी अरुणाचल प्रदेश। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो इस समय पर भारत देश में जितने भी राज्य हैं उनमें जो योजनाएं चल रही हैं मैंने आपको करा दी हैं। ये 2023 में चल रही योजनाएं हैं। इन योजनाओं में से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स में, तो अच्छे से प्रिपेयर करें। और इसके बाद में मैं और भी वीडियो लाऊंगा स्टैटिक जीके की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वो वीडियो जल्द से जल्द मिल सके।